क्या तुम जिंदा हो? शायद हाँ, और शायद क्यों हाँ तुम हो। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम्हारा एक अस्तित्व है। मगर क्या होगा अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ लोगों को पता है कि वो मर चुके हैं, कुछ लोगों को पता है कि वो जिंदा नहीं है। और ये बात कितनी पेचीदी है। भला किसी मरे इंसान को कैसे पता हो सकता है कि वो जिंदा है या मरा है? मैं इस बात को किसी धर्म के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कोटार्ड सिंड्रोम की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1880 में, जब जूस कोटार्ड नाम के एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट के पास एक बड़ा पेचीदा सा पेशेंट आया। इस पेशेंट ने बोला कि मेरे शरीर में कोई अंग नहीं है, कि मेरे शरीर के अंदर खून नहीं बहता है, कि मैं मर चुका हूँ। अब ये सुन के कोटार्ड को बड़ा अजीब लगा। ऐसा कैसा पेशेंट जो जिंदा होकर भी मर चुका है? फिर समय बीता और धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्चेस हुए और मालूम चला कि ये सिंड्रोम का सिम्टम नाइलिस्टिक डिल्यूजन है, कुछ केसेस में सीवियर डिप्रेशन भी। आइए इस वीडियो में ढंग से जानते हैं कोटार्ड सिंड्रोम के बारे में। कोटार्ड सिंड्रोम एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में लोग ये समझते हैं कि उनका कोई अंग या उनका पूरा का पूरा शरीर बचा नहीं है। कुछ केसेस में लोगों को लगता है कि वो मर चुके हैं। सिंड्रोम एक सिम्टम है, ना कि एक डिसऑर्डर। ये सिम्टम है कई सारे डिसऑर्डर्स का, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन। और इन डिसऑर्डर्स में लोगों को कई सारे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें उन्हें चीज़ें सुनाई दे रही हैं, वो चीज़ें जो एक्चुअली में कोई बोल नहीं रहा। अब ये सिंड्रोम बड़ा ही दुर्लभ है और इसके पीछे का कारण किसी को भी नहीं पता। अब इसमें कई बार गर्भवती महिलाएं बोलती हैं कि वो गर्भवती नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि उनके अंग सड़ रहे हैं, कई बार लोग बोलते हैं उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। लोगों ने यहाँ तक भी बोला है कि उनके कान के अंदर माचिस की तीली फंसी हुई है। इस सिंड्रोम में कई केसेस में लोगों को ये भी लगता है कि वो मर चुके हैं और अब जो बात सुन और बोल रहा है वो केवल उनकी आत्मा है। कई सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वो जिंदा नहीं है और खाना खाना भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की असलियत में भी मौत हो जाती है। अब मैं आपको ऐसे दो केसेस के बारे में बताना चाहूँगा। अब सारी के सारी रेफरेंसेस और आर्टिकल्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको वो चाहिए तो आप देख भी सकते हैं। अब ये केस बड़ा पेचीदा है। ये है एक 70 साल के आदमी का। इनका मानना था कि धरती खत्म होने को आ रही है। इनका मानना था कि बाहर कयामत आ चुकी है और इन्हें किसी तरीके से बचना है। ये समझते थे कि इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है और ऐसे केस में इन्हें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी महसूस हुआ, जिसका मतलब है इन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ लोग इन्हें मारने आ रहे हैं, मगर ये केवल उनका महज भ्रम था और हालात इनके ऐसे में बद से बदतर होते चले गए। और हमारा अगला केस है एक 24 साल के आदमी का, जिसमें वो ये मानने लगता है कि वो मरने वाला है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा। अब सांस की दिक्कत के लिए उसे दवाएं दी जाती हैं और धीरे धीरे उसकी वो दिक्कत ठीक भी हो जाती है, मगर उसे फिर भी लगता है कि वो मरने वाला है। इस केस में उसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन भी होने लगा और इस सब के कारण उसे स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया जाता है। ये जो सिम्टम है ये कई सारे डिसऑर्डर्स से होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और कुछ केसेस में ब्रेन इंजरी भी। जिन लोगों को कोटार्ड सिंड्रोम होता है वो थोड़े सोशली विड्रॉन होते हैं और वो लोगों से एकदम बात करने नहीं जाते। कई बार उन्हें लगता है कि क्योंकि वो मर चुके हैं तो वो खाना खाना भी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे सच में मर जाते। कोटार्ड सिंड्रोम से किसी भी इंसान को तभी डायग्नोज किया जाता है जब डायग्नोसिस के और कोई ऑप्शन नहीं बचे होते, जब सारे के सारे ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं। ये एक और रीज़न हो सकता है कि ये सिम्टम इतना दुर्लभ क्यों होता है लोगों में। ये एक और रीज़न हो सकता है कि क्यों ये सिम्टम इतना दुर्लभ है। इस सिम्टम के ऊपर जितनी रिसर्च करी जाए उतनी कम है। आजकल इस सिम्टम को ट्रीट करने के लिए साइकोथेरेपी और कुछ हद तक मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर एक्सट्रीम केसेस में ECT मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सिव थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। ये विषय अपने आप में इतना दुर्लभ है कि इसके ऊपर जितनी रिसर्च करी जाए उतनी कम है और जितना हम ढूंढेंगे हमें उतना ही मिलता जाएगा। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल समीर फ़कीर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको जो भी महसूस होता है आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं। और अभी मेरा काम मेरी अगली वीडियो पे चल रहा है। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं कि अगली वीडियो क्या होनी चाहिए तो आप उसके रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं।
और बाकी आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए